धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे अपना समय निकाल करके पधारे हैं। और दूसरी चीज़, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने आया अभी, क्योंकि सारी चीज़ें आप सबको पता है। मैं तो सिर्फ आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग हम आपस में डिस्कस करेंगे तो कुछ नई चीज़ें निकल के आए। डॉक्टर साहब बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं। आपको यूनिवर्सिटी में उस लेवल पे लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। सुविधाएं डॉक्टर साहब यहीं पे प्रोवाइड कराते हैं। इतनी मेहनती डॉक्टर बहुत कम एरिया में है, और जो बहुत कम इतने फील्ड के अंदर ग्राउंड लेवल पे आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये आप सौभाग्यशाली हो कि आपको इतने अच्छे डॉक्टर यहाँ पे मिले हुए हैं। और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों को हमेशा अवेयर करने के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, और आप लोगों के सहयोग से। तो हम आपस में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो आप एक बार बता सकते हैं कौन कौन सी बीमारियाँ ज़्यादातर हैं अपने पशुओं में और जो देखने को मिलती है, ताकि एक एक के बारे में कर सकें। आप लिख लेंगे फिर इसमें जोर से बता दो। कोई पूरे से पहुंचने की बात है, बहुत तगड़ी है। हाँ जी। और मेन समस्या तो जो रिपीटर की है, मेन समस्या है रिपीटर की, कि पशु का बार बार फिरना। मेला रोग है जैसे। एक है जी पशु का बार बार फिरना। दूसरा आपने बताया थनैला रोग। मेला रोग है, फूल दिखाना। हाँ जी। और जेर की समस्या है। अच्छा, जेर की समस्या है। हाँ, और कोई जी? आपका शुभ नाम क्या है? जर्मन सिंह। जर्मन सिंह। ओके, जर्मनी से जर्मन है। ठीक है, याद रहेगा ना आसानी से। डॉक्टर साहब, जर्मन सिंह का तो नाम नहीं भूलता भाई मैं। हाँ, और बताओ जी। ये अच्छी बात है। देखो, जब जो फार्मर अपने पशुपालक की केयर करेगा ना, वही सारी चीजों को समझता है, उसको बता सकता है। वही से बता दो जी। हाँ जी। उस टाइम साइड ले, अच्छा जी, लेफ्ट टेढ़ी हो जाना। जो भी टेढ़ी हो जाए। ठीक। अरे के मेरी 13 में मतलब बहुत लंबे इलाज चलाया बच्चे भी, मतलब 1.5 महीना 2 महीने 3 महीने पहले बच्चा बना है। ठीक है जी। चलो, एक बार बार बच्चा गिरा देना। ये भी मैं और डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे। और इसके अलावा जी एक लोटी में लोन काट दे जी। हाँ, वो लिख दिया। और बताओ जी। मेन समस्या तो यही है। मेन समस्या यही है। हाँ, अच्छा है। इसके अलावा कोई और हो तो वो भी एक दो हम जो चीजें। ये भी है जितना साइलेंटली चिल्लाता रहना, बेरा नहीं करता। अच्छा, पशु का ना बोलना। ब्राह्मण में तो ऐसे भी बेरा नहीं करता। ठीक बात है। एक और जी, जैसे मतलब गर्भवत वो है जी, उसमें बच्चा दानी में सूजन की हो जाती है, बार मतलब वो ठहरती को अच्छा जी। इन्फेक्शन है। और कुछ दिन के बाद जी फिर थोड़ा थोड़ा हा गेड़ने लग जाए जी, अड़ंगा हा। ये 8-9 बीमारियां आपने बताई है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मैंने इसके अंदर ही कवर हो जाएगी कि कौन कौन सी हो रखती है। देखो डॉक्टर साहब, जड़ नहीं डाल दी भैंस जाने के बाद पूरी। हाँ जी, जड़ नहीं डालती है, लेवटी नहीं बढ़ाती तो थोड़ा। जेर नहीं डालती पूरी, अच्छा, जेर नहीं डालती। रह जाती है। हाँ, वो तो लिख दिया, जेर वाला तो आ ही गया। जेर की समस्या है। देखो, पशुपालन को जब तक व्यवसाय के रूप में नहीं करेंगे ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, आप कितने पशुपालन जो हम व्यवसाय के रूप में करते हैं, एक बार हाथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 पशुपालक भाई अपने आप को ये कहते हैं कि हम पशुपालन को व्यवसाय के रूप में करते हैं। क्यों चरमन भाई? ठीक है। जब तक आप पशुपालन को व्यवसाय के रूप में नहीं करोगे, पशु तैयार होने में कितना खर्चा आया, क्या हुआ, हमें पता नहीं चलता। अब बाजार में या कहीं भी दुकान करते हैं, हम दुकान किराए पे लेते हैं, कितना किराया देगा, क्या सामान का बिजनेस करना अपने को, एक एक चीज़ कैलकुलेशन करते हैं, कितना बिजली का आएगा। क्या कभी अपने छोटी पार्टी से लेके काटड़ी से लेके ईफर तक रोटी बनने तक उसकी कैलकुलेशन की कितना खर्चा आया?
जर्मन जी नहीं कैलकुलेशन करते ना। यदि जब तक वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हमारा कितना खिला रहे कितना नहीं खिला रहे कोई पता नहीं चलेगा। पहले तो ये बताओ, बार बार कह रहे हो कि फिरने की समस्या है और है नहीं, दूध होने की समस्या नहीं आ रही। ये खार की जोटी कितना टाइम में बैठती है, कितने साल में बैठती पहली बार? 3 साल 3 सालों जैसे आप तीसरा बच्चे से भाई ठीक है, आपने बताया 3 में 3 साल से पहले नहीं बैठती और बाजी जो भी दूध कब छोटे 5 साढ़े 5 भी ले ले 5 साढ़े 5 भी लेती। तो 3 साल में किस किस की जोटी ब्याह है अपनी? एक को अपनी ब्यारी है, 6 7 8 पशुपालक हैं। 3 साल से ऊपर 4 साल में किसकी ब्याहती है? 4 साल वाले हैं 1 2 3 4 5 पशुपालक 3 4 हैं। ठीक है, देखो समस्या क्या है, यदि अपने पशु ने 6 महीने भी लेट कर दिए ना, वो चारा तो हर रोज खा रही है ना, और चारा खा रही क्या है, हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है। और कभी आपने कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक बार हम कॉस्टिंग कैलकुलेशन कर ले कितनी आएगी, एक अब पशु को तैयार करने में कितना खर्चा आया, यदि ये कैलकुलेशन करेंगे, ये सारी बीमारियां डिस्कस करेंगे, तो उसका समाधान क्या है, कैसे वो होगा 1 बाय 1। और मुश्किल से 35 मिनट का समय लगेगा सारा प्रोसेस करने में, है ना इतना समय? ठीक है जी। तो हम सबसे पहले से पशु को क्या खिलाते हैं? तूड़ी खिलाते हैं। हमने पशु को एक पशु को कितने तूड़ी खिला देते हैं आप? एक झोटी तैयार करेंगे और बढ़िया नहीं नॉर्मल, क्योंकि आम पशुपालक भाई सारे कवर हो जाए। जर्मन जैसे भाई तो अच्छी डाइट खाता, सारी चीजें एडवांस एग्रेसिव पशुपालक है। एक नॉर्मल पशुपालक कितना वो खिलाएगा? 4-5 किलो तूड़ी, 20 किलो दोनों टाइम में की बात कर रहे हैं। सारे दिन में बाद में 10 तक पहुंचे तो आधा चारा तो केवल क्वांटल खा जाना आधा चारा के। हाँ जी, आप 8-10 किलो कह रहे हो, 5 कह रहे हो, आप 20 कह रहे हो, 10 किलो लगा ले। इसमें अभी एक चीज और भी बताऊंगा मैं। ठीक है, 10 किलो तूड़ी खिलाते हैं बस सुबह शाम में, छोटे बच्चे की कोष्ठी निकाल देंगे अलग। ठीक है जी। 10 तूड़ी का क्या रेट है? 10.5 है, 650 6 रुपए किलो हो गया, 6.5 रुपए किलो। दूसरा फिर हरा चारा डालते हैं आप। खाली तूड़ी नहीं खाएगी ना। हाँ, ये हम हरा चारा डालते हैं, तो हरा चारा कितना डाल देते हैं एक पशु को? 5 किलो। 10 किलो तूड़ी में 5 किलो हरा चारा में एक टोकरी, छोटी टोकरी ना भरती। इतना का आवे जी, फिर आपका चून भी तो आ रहा है। 5 किलो लगा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपका क्या नाम है? विश्वजीत। कोई बात नहीं, जैसे आप बताओगे वैसे कैलकुलेशन करें। मैं अपने घर से कोई कैलकुलेशन नहीं करके लाया। 3 रुपए किलो में भी 15 का गया जी। क्योंकि मैं शहर में देखता हूँ कई बार का दिवगान जो है ना, घर के का आज जो है बुधवार है, आज 2 दड़ी गिर रही है, तो शहर में जो है 5 रुपए दड़ी देती है। और आप इसलिए नहीं देखते कि घर से खेत में काट के लाए और है, सारी कैलकुलेशन नहीं करते। 5 रुपए लगा ले। 5 की दड़ी तो कौन देता जी? 2-3 रुपए किलो तो क्या ट्रेंडी नहीं। 5 रुपए किलो दे दड़ी की नहीं। हाँ, ठीक है, तो क्या हो गया? 25 रुपए की। 25 खाली तूड़ी और हरा चारा से तो पशु तैयार नहीं होगा ना। आप उसको क्या करेंगे? कुछ खल चोकर डॉक्टर साहब इसका एक टिक्का कर दो, चूरी कुछ तो खिलाएंगे। आप ये कहते हैं कि पशु को नॉर्मल 5 किलो तूड़ी देने के लिए हम ये नहीं कहते अच्छा ब्रीड तैयार नहीं करना, हम नॉर्मल सभी पशुपालक भाइयों की तैयार एक कैलकुलेशन करें। तो चून भी मिलाए या खल मिलाए, कुछ भी करके कितना मिला देंगे? किलो चून ले लो जी, तो 25 के रेट ले लो। किलो चून लगा ले। किलो चून की तो एवरेज जाए जावे, कई बार 2 भी लग जाए तो कई बार ना भी लग गए। कोई बात नहीं, जैसा आप बताओगे वैसे कैलकुलेशन कर लेंगे।
ठीक है जी। 25 रुपए का हमारा आटा या चोकर या खड़ी चूड़ी जो भी हमने मिलाया, 25 रुपए का हरा चारा हो गया, 65 रुपए की तूड़ी होगी। कितने हो गए जी ये टोटल? 115 है जी। 115 रुपए एक दिन की कॉस्टिंग होगी अपनी, ठीक है जी। इसकी कॉस्टिंग क्या करनी हमने, 1 साल की निकालनी, ताकि 1 साल की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 1 साल की कैलकुलेशन करें कितनी होगी जी जर्मन जी? कैलकुलेशन कौन सा आप बता दें भाई। 40,000 41,975 ये 41,975 रुपए 1 साल की कॉस्टिंग होगी है, ठीक है ना। 100 रुपया दूध रह गया जी रोज का। हाँ जी कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? 100 रुपया दूध जी। 100 रुपया दूध। नाम क्या आपका? जोगीराम जी। वो भी आपका जोड़ेंगे, अभी आ रहे हैं उसमें भी, ठीक है ना। यानी कि 41,975। और ये यदि हरा चारा ये खिलाएंगे पशु कितने टाइम में ब्याएगा? ये वाली खुराक देंगे तो क्या वो 3 साल में ब्याह सकता है? कम से कम 3 तो जी 4 साल की एवरेज है, को 3 में ब्याह लगे, को 4.5 में ब्याह। 4 साढ़े 4 कह रहे हो ना। इसको क्या करें, 3 से कैलकुलेशन कर ले, 2.5 से करें भाई। 3 साल की कॉस्टिंग निकाल ले, 4 में ब्याता है। हम 1 साल की जो कह रहे हैं ना 100 रुपया दूध पिलाते हैं, और वो छोड़ दिया हमने। हाँ नहीं वो छोड़ ही दिया, उसकी कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1,25,925। अब 1,25,925 रुपए, बड़े ध्यान से सुनना ये, और आपके सबके काम की चीज है। कॉस्टिंग आई सिर्फ हमने हरा चारा, खड़ या तूड़ी मिलाई है। इसमें क्या नहीं जोड़ा? अपनी मजदूरी नहीं जोड़ी, अपनी जगह का किराया नहीं जोड़ा, सुबह शाम हम 6 काम करते हैं वो चीज़ नहीं जोड़ी है। और इस खुराक में जो पशु तैयार करेंगे ना, आप खार की जोटी बता दो कितनी बिकेगी, या खुराक खिला के जनरल भाई बिक जाएगी वो 2 लाख की। नहीं या खुराक खिलाओगे तो कोई सी ब्रीड को खिला लो। तो यू एरिया इतने की बिकेगी जी बात। 1,5,85 का एरिया हमारा 85 लाख तक की बिकेगी इसमें। हाँ जी जितने भाई बैठे सभी ने ताऊ जी नाम क्या अपना? रघुवीर नाम। रघुवीर जी। 85 से लेके 1,20 आता है। 85 से 1,20। यदि अच्छी ब्रीड है, जर्मन भाई ने बिल्कुल सही कहा, अच्छी ब्रीड है तो जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। यदि खार की जोटी 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख की बेचनी है तो ऊंचे अपने किसी ने दिखाने खातर या फिल्म बनाने खातर कहते 5 लाख लग गए, 10 लाख लग गए, खर्चा तो बढ़ेगा जी, ठीक है ना। तो वो जोटी जो खार की जाएगी ना 80-90 हज़ार रुपए से फालतू नहीं जाएगी, और वो भी अच्छी ब्रीड होगी। तो या खुराक खिलाओगे तो 1 किलो खड़चूरी में या आटे में पशु तैयार नहीं होता। मानते नहीं मानते इस बात को? यदि ये 85,000 की लगा ली मैंने, कितना नुकसान हो गया? 40,000 रुपए का नुकसान हो गया सिर्फ इस कॉस्टिंग में। और आपकी मेहनत नहीं जोड़ी उसके अंदर, जगह किराया नहीं जोड़ा, बिजली का नहीं जोड़ा, पानी का नहीं जोड़ा, ठीक है। अब ये देखो शहर के अंदर, रघुवीर जी, शहर के अंदर जो डेयरी कर रहे हैं ना, एक भी डेयरी वाले को नुकसान होया क्या? नुकसान उसको होता जो संभाल नहीं करता, डेयरी अपने किसी के भरोसे छोड़ के चला गया, खुद नहीं मेरा दूध कितना दिया कितना नहीं देती। वो क्यों? क्योंकि वो एक एक चीज की कैलकुलेशन करते हैं। पशुपालन को व्यापार के नजरिए से करते हैं। हम क्या है, अपने घर पे गेहूं ज्यादा है तो गेहूं ज्यादा खिला दिया, बाजरा है तो बाजरा खिला दिया, ज्वार है या मक्का है, कुछ भी चीज है एक्स्ट्रा हम वही खिला देते हैं। ये नहीं देखते पशु को जरूरत है नहीं है। दूसरी चीज, इस नुकसान से बचा जा सकता है सिंपल छोटे छोटे स्टेप लेकर के। एक दिन की कॉस्टिंग कितनी आई थी? 115 रुपए। 115 रुपए एक दिन की कॉस्टिंग है, 90 दिन की कॉस्टिंग निकाल लो। कितने? 10,350। ये क्या निकाल दी? 3 महीने की कॉस्टिंग निकाल दी कि 3 महीने में हमारे पशु की इतनी कॉस्टिंग आ गई। डॉक्टर साहब भैया बैठे हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं,
25 से 30% पेट के कीड़े खा जाते हैं जो भी आप उसको चारा दाना खिलाते हो। ये 25 से 30%। और ऐसा नहीं है, मैं बचपन में मैं तो ये सोचता था जब इस लाइन में नहीं आया था, जानकारी नहीं थी, वह बाखर खा जाएगा, वहाँ पेट में इतने बड़े कितने कीड़े हो गए, बिंदोड़े खाए और खाई, मुंह पकड़ खा गए उसने। लेकिन जब वो कस बनता है ना, आंतों के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उस कस को पीते हैं। यदि 25% भी हम इसका ये मान के चले पेट के कीड़े खा गए तो 2,500 रुपये का तो सीधा सीधा नुकसान हो गया। 10,000 में 25% कैलकुलेशन करोगे तो, और मात्र 125-150 रुपये की, बड़े पशु की बता रहा हूँ, छोटे पशु की तो 8-10 रुपये की मंडी वर्मिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मात्र 150 रुपये की एक गोली दे के अच्छी कंपनी की, किसी भी कंपनी की लाओ, लेकिन वही लेकर के आओ जो डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं, या अच्छी कंपनी की आपको नाम मालूम है। डिवर्मिंग कराओगे तो आपका ये एक नुकसान बचेगा। और जब यदि दूध देने वाले पशु को दोगे 25% उसका शरीर को लगेगा ना, 4 किलो बाखर खिलाया, 1 किलो पेट के कीड़े खा गए, दूध में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यदि 1 किलो बाखर खिला के उसका, हम नहीं कहते ज्यादा दूध, 1 लीटर भी दूध बढ़ा, 50-60 रुपये लीटर तो दूध हो गया धर्मन जी यार। यदि 60 रुपये लीटर भी है, 30 दिन के अंदर 1800 का, और 3 महीने के अंदर 5400 रुपये का दूध का फर्क पड़ गया। अब पशु के पेट में कीड़े, इसकी कैसे पहचान होगी? गोबर में बदबू आएगी, या पशु बार बार गोबर करने लगेगा, आंखों में ढीड आने लग जाएगी, चमड़ी कई बार खुद रही होगी है, ये नहाने के बाद भी पशु ऐसे लग रहा है जैसे 1 हफ्ता हो गया नहलाए हुए। ठीक है ना, तो ये कुछ लक्षण है। या कई बार छोटे कार देखे होंगे, पेट अलग से लटक जाता है, या गोबर करने के बाद कई बार बुलबुले उसमें आते हैं। तो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो अपने को पहचान करके, लगभग आपको सबको पता है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, आप सबने पता है। आगे डॉक्टर साहब के बताते हैं, डॉक्टर साहब पशु के गोबर में बदबू आ रही है। ठीक है, तो फिर क्या है, हमें वो पेट के कीड़ों की दवा रेगुलर बेसिस पे देनी है। और उसी से जब शरीर के अंदर ताकत होगी, शरीर के अंदर जो भी विटामिन मिनरल्स जाएंगे, या खुराक पशु के शरीर के अंदर लगेगी, तो क्या है, एक समस्या दूर होगी पशु के बार बार फिरने की। शरीर में खाया पिया नहीं लगेगा तो कैसे होगा? आप जैसे बड़े बुजुर्ग ये क्या करते हैं कि राम जी बरसेगा, सावन के बाद जोड़ का पानी पियोगी, नए दूध हो जाएगी। पशु चरने के लिए जाता था, एक आदमी घर के लिए पशुओं को लेके जाता था, अलग अलग घास जड़ी बूटियां पशु खा के आता था, जोड़ का पानी पिया करता, नए दूध हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि शरीर की एक तो फिजिकल एक्सरसाइज होगी, साथ में अलग अलग घास और चीज़ें खा ली। आजकल एक तो हमारी ज़मीन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी है, हम अभी उसकी जांच ही नहीं करवाते। आप सबके पास मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर है ना? ठीक है, सर्विस कराते हो टाइम टू टाइम? अपने खेत की सर्विस कराई कभी? आपको अभी खेत की सर्विस के पास होने लगी, या नई चीज़ लिया है आप? भाई आपने कोई बीमारी हुई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले टेस्ट लिखता है। मिट्टी पानी टेस्ट। हाँ, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे ना, तो पता चलेगा उसमें फास्फोरस की कमी है, कॉपर की कमी है, जिंक की कमी है, सल्फर की कमी है, किस चीज़ की कमी है। और मात्र 15 से 20 रुपये लगते हैं उस जांच में, चारों कोणों से, और बीच में से 10-10 फुट अंदर से मिट्टी ले जा करके और जांच करवा लो, पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं, एक दूसरे पड़ोसी के देखम देख, उसने DAP डाल दी, उसने यूरिया डाल दी, उसने जिंक डाल दिया, उसने बाकी चीज़ें डाल दी। ऐसे करते हैं। क्योंकि जब हमारे खेत के अंदर जिस चीज़ की कमी है वही चीज़ डालेंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी। और यदि खेत के अंदर कमी है, वही हरा चारा ला के डाल रहे हैं, फिर डॉक्टर साहब को कहेंगे, डॉक्टर साहब हम तो बरसम भी डाल रहे हैं, ज्वार भी डाल रहे हैं, और खेत में उस चीज़ के अंदर ताकत तो कोई नहीं। ठीक है ना, तो वो उससे क्या होगा, जो शरीर के अंदर विटामिन मिनरल्स जाएंगे ना, इसके लिए आपको मिनरल मिक्सचर जरूरी है। और मिनरल मिक्सचर कई बार क्या है, डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब ने लिख भी दिया, कई बार तो हम 1 किलो लाकर खिला दे, भाई पशु 1 किलो में वो हो जाएगा। ये तो रेगुलर बेसिस पे हर रोज की 4.5-5 रुपये कॉस्टिंग आती है एक पशु की, और पूरे साल भी देते रहोगे तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा। छोटी काटड़ी से लेके एक झोटी बनाने तक, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, 20-25 हज़ार रुपये का भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, वही पशु आपका डबल पैसे देके जाएगा। छोटे पशु के 7-8 रुपये में डिवर्मिंग हो जाएगी, धीरे धीरे उसके ऊपर जो भी मल्टीविटामिन बाकी चीज़ें देनी है। अपने यहाँ ट्रेंड क्या है, पशु दूध दे रहा है इतना तो खुराक अच्छी देंगे,
जैसे पशु दूध से नाट गया उसकी खुराक बंद, जबकि उसके बच्चा भी तो तैयार हो रहा है, उसकी लिए नहीं सोचते अपन अपने। जैसे आप देखते होगे माताएं बहनें हैं प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर पहले दिन से कैल्शियम मल्टीविटामिन शुरू कर देता ना, वो क्यों? क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए है। तो इसी तरीके से पशुओं में भी उसकी ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, हमें उसको टाइम टू टाइम मिनरल्स, विटामिन, ट्रेस मिनरल्स, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अपने डॉक्टर से डिस्कस करके वो चीज़ें दें। और ये चीज़ें देंगे तो ये समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। एक पशु भी आता था, हम सब को मालूम है, हम आउटी पे आते थे, गुड़ की 10 किलो 15 किलो 10 किलो तो कम दम पे आया करते। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, कई जगह मैं देखा है जा करके साबत में कहते गुड़ खिला दिया हमने। तो एक गुड़ खिलाना और गुड़ की आउटी पिलाना दोनों में फ़र्क है। गुड़ की आउटी जब बनाते हैं ना, जैसे उसको आउटी बनाने वो क्या है, वो एक किस्म से काढ़ा बन जाता है। और वो काढ़ा क्या करता है, एक बोली का काम करता है, यूट्रस को टोन करता है, यानी कि उसके अंदर बच्चेदानी के अंदर जेर या कोई भी चीज़ रह गई है तो उसको बाहर निकाल देता था। उसमें हम दूध भी डालते थे ताकि जो है पशु दूध बनाने में हेल्प करे, उसके अंदर दूध के अंदर कैल्शियम वगैरह और चीज़ें जाती थी। तो वो क्या है, एक किस्म से यूटेन टोनिक हो गया और उससे बच्चेदानी की सफाई होती थी। और बच्चा जब होता है तो इतना बड़ा साइज होता है बच्चेदानी का, वो 45 से 60 दिन में नॉर्मल साइज पे आता है, ताकि जो है अगला ब्यात के लिए पशु तैयार हो सके। उसमें कोई भी जेर या कोई इन्फेक्शन रह गया तो वो यूटेन टोनिक क्या करती, जेर उसको सफाई कर देती थी। अब हम वो आजकल तो मैं देखता हूँ, क्योंकि फादर साहब भी इसी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, वो फार्मर की एक मेंटलिटी है, डॉक्टर घर में जाकर लगाया कोई गोली या टीका और कोई फालतू काम ना बताए, डॉक्टर साहब आप चाहे एक टीका फालतू लगा जाओ। ऐसा ही हो रहा है जी। फिर पैक करके पिलानी चाहिए जी आउटी, है जी, पैक करके पिलाना चाहिए गुड़। हाँ ठीक है जी। जब भी आउटी पिलाओगे और वो आपके पशु को दूध में बढ़ाने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज, आउटी पिलाते हो साथ के साथ जेर नहीं डालती, यूटाइन टोनिक दो अच्छी कंपनी का। यूटाइन टोनिक क्या करेगा, मसल्स को टोन को करके बच्चेदानी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, कोई चीज़ है, आपके पशु को दूध से भी चलेगा। 1 से 2 लीटर कितना 300-400 रुपये खर्चा आएगा, 500 लगा लो मैक्सिमम। 500 रुपये में यदि आपका पशु 10-12 लीटर 15 लीटर 20 लीटर दूध बनाया जाता है, क्या बुराई है? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ताकि जब बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं रहेगा तो पशु टाइम से हीट में आएगा। मिनरल मिक्स से रेगुलर बेसिस पे देंगे तो पशु के अंदर विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, पशु बार बार नहीं फिरेगा। छोटा काटरू कमजोर है, उसको क्या है, लीवर टॉनिक दो। पशु का लीवर काम नहीं कर रहा, अभी एक जैसे ये लीवर टॉनिक है हिपारियो प्लस, एक्सपायरी आज हम आपको सैंपल में देकर जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। छोटे काटरू पकड़ के उठाने की समस्या है, ठीक है, 5 दिन उसका आपको पिला देना, गारंटी है वो काफ मर जाए तो। और 15 दिन में उसका आपकी आप शकल देख लेना, पहले फोटो खींच के ले लेना, बाद में ले लेना। तो इसका मतलब उसका लीवर सही से काम करने लगेगा, वो सही खुराक उसको मिलेगी, तो क्यों नहीं वो करेगा। तो अपने पशुओं पर जो भी आप पैसा लगाएंगे ना, उसको इन्वेस्टमेंट करके लगाओ कि हाँ ये पैसा मैंने अपने पशु को लगाया, इससे मेरे को क्या आउटपुट मिलने वाला है। एक जैसे अभी टाइम टू टाइम डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन कराते हैं, कितने पशुपालक भाई कराते हैं वैक्सीन? क्वेश्चन ही गलत पूछो, कितने नहीं कराते? आ जाएगा हाथ खड़े करे, याद देंगे। कई ऐसे भी जो मना कर दे, हमारे पशु मत लगाइयो, वो बोलते थे है जी, मुंह खुर के इंजेक्शन जो दर्द के बहुत अच्छा सारे देखो। कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ, कई नहीं लगवाते। वो क्यों नहीं लगवाते? बाई चांस गाँव में किसी एक पशु का अबॉर्शन होना है, वो वैसे ही होना था और वैक्सीन करके गए, उसके दिमाग में होगी भाई मेरे पशु का टीका लगा गया, इसलिए मेरे पशु ने काटू भगा दिया। ठीक है ना, आपने सुना होगा ऐसा या नहीं सुना? ठीक है, और वो पशुपालक दोबारा कभी नहीं कहा भाई हमारा घर ने टीके मत लगा दिए। जबकि बहुत सारे जगह देखा है वैक्सीन से क्या है, पशु की एबिलिटी बूस्टअप होगी, बीमारियों से बचेगा। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है इसके ऊपर। तो वैक्सीनेशन करवाओगे तो टाइम से, और 1-2 टाइम दूध भी कम होगा। वो क्यों? क्योंकि वैक्सीन से ही लग रही है, शरीर भी तो उसके अगेंस्ट काम करेगा। छोटे बच्चे का टीका लगवा के आते हैं, बुखार चढ़ता नहीं चढ़ता, इसका मतलब उस दवाई ने काम किया, तो उसे घबराने आवश्यकता नहीं, दूसरे तीसरे टाइम में फिर रिकवर कर जाएगी। पशु सही रहेंगे, आपके हेल्दी रहेंगे। एक इंश्योरेंस की स्कीम आ रही है, वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे। अपने थोड़े से पशु देकर सरकार कितना पैसा दे रही इंश्योरेंस के लिए,
तो आप यदि आप टाइम से इंश्योरेंस करवाएंगे आपके पशु हेल्दी रहेंगे। मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, मेरा इंश्योरेंस मेरा 22,700 रुपये प्रीमियम जाता है, 30 लाख रुपए का रिस्क कवर है। मेरे घर वाले क्या सोचते हैं, अरे तू 22,000 रुपये कुएं में गिरने लग रहा है। मैं कहा मम्मी जाने दे, उनने 22,000 रुपये में मैं 30 लाख रुपए की सेफ्टी तो है ना। तो यदि आप अपने पशु को 100, 150, 200, मेरे ख्याल 200-300 रुपये ऐसा ही प्रीमियम होगा, और बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे, उससे आपके पशु 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख की कीमत कवर हो रही है, तो क्या बुराई है। पता नहीं चलता कब हरी बीमारी आ जाए, लेकिन हम तो सोचते हैं बाद में कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ देख लो बैक डेट में हो जाए, तो डॉक्टर साहब के हाथ में थोड़ी ना वो चीज़। सरकार, हम कभी भी है ना इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं करते वो चीज़ें, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। मैं इससे पहले इंश्योरेंस करता था, तो क्या कहते थे, 50,000 का कर दे भाई बहुत है। इंश्योरेंस इतना होना चाहिए, हम रहे ना रहे, हमारा हो या फैमिली में जो भी है, उसकी इनकम ऑफ सोर्स उससे चल सके। मान लो उसके परिवार के बच्चे हैं, उसके जो सपने हैं वो कैसे फुलफिल होंगे, कमाने वाला नहीं रहेगा तो रहेंगे क्या। तो यदि उसने इतना इंश्योरेंस करवा रखा है ताकि उसके बच्चे वो हो तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अपने को अपने हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करके चलना है, तो हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करके चलेंगे तो ज़्यादा हम अच्छा ले पाएंगे। और जब अपने पशु अच्छे रहेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छी पैदावार होगी, पशुओं से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें जैसे आपने बताया था, ये जो बीमारियां बताई है 1 बाय 1, पशु का बार बार फिरना, पशु बार बार क्यों फिर रहा है, इसका मतलब या तो उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या उसके अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी है, बच्चेदानी कमजोर है। तो वो जब मिनरल मिक्सचर आप रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे ना, उसकी पूर्ति पूरी होगी, और उसकी पूर्ति पूरी होगी तो वो समस्या रहेगी नहीं, तो ये समस्या ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब रही बात थ्रिनेला रोग की, थ्रिनेला रोग एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। पहली ये भी, और एक ठंड चला जाए ना, पशु की आधी कीमत कम हो जाती है। पशु के बैठने की जगह साफ सुथरी नहीं है, एक तो उसकी वजह से फैलता है, या कई बार अचानक दूध कम हो गया, दूध में छेछड़े आ रहे हैं, दूध में खून आ रहा है, हमने क्या किया, पहले खांड दे दे, घी दे दे, नींबू दे दे, तेल दे दे, अपना देसी ट्रीटमेंट करते हैं। शाम को दूध कम हुआ और सुबह ही पता चल गया ना, डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लोगे, पहली खुराक में दूसरी खुराक में हो सकता है आराम हो जाए। वही ट्रीटमेंट 500-700 रुपये में होना है, बाद में वही 5,000 रुपये लगने का जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि पहली शुरुआती स्टेज में पता चल जाएगा तो कंपैशन काम चलेगा, और वो धीरे धीरे एक तन से दूसरे में, दूसरे तीसरे में भी फैलने के चांसेस रहते हैं। तो जहाँ पे पशु बैठने की जगह है ना, दूध निकालने के आधा घंटे तक थन का सुराख खुला रहता है। ये पशु पहले बैठ जाता है तो इन्फेक्शन उसमें फैलने के चांसेस कीट फिल्टर खुला रहेगा। यदि वहाँ साफ सफाई होगी तो पशु नहीं बैठ होगा ना, तो अपने को थोड़ा पशुओं के बैठने की जगह जो है ना, साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है पशु की फूल दिखाने की समस्या, ये भी एक मेजर समस्या है। यदि पशु के अंदर जो बच्चेदानी है, उसके लिगामेंट सही है, उसके अंदर ताकत है, वो पशु शरीर नहीं दिखाएगा। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब भी क्या है, कैल्शियम लगा के आते हैं, उससे क्या होगी, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, वो 10-15 दिन फिर ठीक रहेगी, हो सकता है कई बार तो हफ्ते बाद दोबारा बोतल चलानी पड़ जाए। तो बेटर है कि आप यदि मिनरल मिक्सचर रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे तो ये पशु के फूल दिखाने की समस्या जो है ना, ये नहीं आएगी। इसके बाद जेर गिराने की समस्या है, आप आउटी प्रॉपर पिलाओ उसको या यूटाइन टॉनिक दो तो ये समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि हम अब सब कुछ ना शॉर्टकट में चल पड़े। और आप जितनी खुराक खा ले, आजकल के बालक को खुराक नहीं खा सकते ना, उतनी मेहनत कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत, शरीर को जितनी मेहनत कराएंगे ना, उतना शरीर काम करेगा। तो ऐसे पशुओं के शरीर के अंदर भी क्या है कि जैसे जैसे आप पशु को अपने हैबिट रखोगे, वो पशु सारी चीज़ आउटी भी पिएगा, उसको दूध डाल के पिलाओ वो भी पिएगा, सारी चीज़ पिएगा। हम पहले क्या है, उसको तेल दे दिया, घी दे दिया, देसी तरीके से ट्रीटमेंट करते रहते हैं। बार बार जैसे बच्चा गिराने की समस्या बताई, बच्चा गिराने की समस्या क्या है, आजकल एक बीमारी चल रही है ब्रुसेलोसिस, उसकी वैक्सीनेशन भी आ रही है। वो 6, 7, 8वें महीने के आसपास, 7वें 8वें महीने में बच्चा गिराती है, ठीक है। उसकी यदि ऐसी कोई समस्या है, बार बार आ रही है, तो एक वो अपने उस पशु को अपने दूसरे पशुओं से थोड़ा एक तो अलग बांधना चाहिए, और डॉक्टर साहब से सलाह करके उसकी वैक्सीनेशन जो है होती है, वो उसकी वैक्सीन करवाओ, उस बीमारी की वजह से नहीं है। दूसरी चीज़, वो सिर्फ पशु में नहीं, पशुओं से अपने शरीर में भी लगने के चांसेस है।
बहुत सारे डॉक्टर हमने देखे जो फील्ड में डॉक्टर को भी इन्फेक्शन हो जाता है, पशुपालक भाई उसको ध्यान नहीं देते, तो वो बीमारी अपने भी लग सकती है। वो कैसे ठीक होगी, ब्रुसेलोसिस के बारे में डॉक्टर साहब अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। पशु का ना बोलना, पशु नहीं बोल, क्यों नहीं बोल रहा, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी है। जब हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी होगी, या अपने मोटरसाइकिल में आप एक चीज़ मतलब डलवाओ, आवाज़ बदल जाती ना। ये इवन चैन कवर के अंदर तेल ही नहीं है, ग्रीस नहीं है, तो उसकी आवाज़ बदल जाएगी। तो शरीर के अंदर यदि हर एक चीज़ की पूर्ति पूरी रहेगी तो ये समस्या नहीं आएगी। और बच्चेदानी इन्फेक्शन का मैंने बता दिया, यूट्राइन टॉनिक देंगे, यूट्रस बच्चेदानी मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक हेल्प होगी। और अडर जो लेवटी टेढ़ा होने वाली समस्या थी, ये भी नहीं होगी जब उसको प्रॉपर खुराक जाएगी, सारी चीज़ जाएगी। इसके लिए आज मल्टीविटामिन कई चीज़ें आ रही है ताकि उसकी हेल्थ को मेंटेन रखा जा सके। हमेशा हमें और अच्छी चीज़ खिलानी है। अभी आज आपको एक बुक देंगे जिसके अंदर नाम से जा करके आप ले सकते हो। शहर में कहीं भी जाओ, एक तो आप जाके कहो कि भाई इस कंपनी की दवाई दो, तो उससे क्या होगा, ये लगेगा यार ये पशुपालक भाई जागरूक है, पढ़ा लिखा है, नाम से चीज़ मांग रहा है। अरे एक जाकर कहोगे पेट की कीड़े की गोली दे दो, कोई ऐसी भी दे सकते हैं। तो अपनी पहचान बनानी अपने हाथ में है। तो इसलिए हमें हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि इन सभी बीमारियां ये नहीं होंगी यदि उसको पेट के कीड़ों के हमें टाइम से दे रहे हैं। और छोटे काटड़ू को कब कब कीड़े की दवा देनी है, 8-10 दिन का हो जाए ना, उसके बाद उसकी डिवर्मिंग कराओ, फिर उसकी 20 दिन के बाद डिवर्मिंग कराओ। और छोटे काटड़ू के लिए जैसे हेल्मिसाइड है, 7 से 8 ml की खुराक रहेगी। 20 दिन बाद फिर इसको 15 ml तक आप दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू वजन के हिसाब से आप इसको दे सकते हो। बड़े पशुओं के लिए, पेट की कीड़ों के लिए हेल्मिसाइड आती है, 6.3 ग्राम की बोलस है। गाभिन पशु के लिए भी सेफ है और प्रेगनेंसी में आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, जो भी पशुपालक भाई देगा एक बात का जरूर ध्यान रखें, 2 से 3 दिन दस्त लग सकते हैं, ये मत सोचे पता नहीं क्या बताएंगे, ताकि बच्चेदानी आंतों के अंदर से सफाई होगी और सारी जो है कीड़े हैं वो मर के बाहर निकलाएंगे। ऐसा है 100 में से 80 पशु में ऐसा होता है। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, आपकी पशु की इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्टअप अच्छी होगी ना, तो हो सकता है जरूरी नहीं लगे, लेकिन 80 पशुओं लग सकते हैं। क्या नाम है अपना? मनोज भाई, आपके पशु ने आप अच्छी खुराक दे रहे हो और ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी होगी, लेकिन ज़्यादातर में दस्त लगते हैं। तो पशुपालक भाई को बता दे तो ये ना सोचे कि जो है क्या देगे भाई, एक नई और बीमारी पाल दी हमने तो, ठीक है। और जब भी डिवर्मिंग कराते हो उसको लीवर टॉनिक जरूर दो, ताकि उसकी खुराक सही रहे, दूध से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लीवर भी मजबूत रहेगा। और जो भी समस्या ना, अभी डॉक्टर साहब एक तो इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे और एक वैक्सीनेशन के बारे में या और जो भी जानकारी देंगे। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां करें, स्वागत करें डॉक्टर साहब।